थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपकी उपस्थिति में आकर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सब कुछ, जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता, सब कुछ आपकी योजना के अंतर्गत है। इसलिए प्रभु हम ये मानते हैं, हमारा विश्वास है कि अगर कोई समस्या, विपत्ति या कुछ भी आता है, वो भी आपकी योजना के अंतर्गत है, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। इसलिए हम हर परिस्थिति में और हर अवस्था में आपका धन्यवाद करते हैं और केवल इतना चाहते हैं कि सब बातों में आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए और आपका राज्य हमारे बीच में बढ़े और हम आपके राज्य में बढ़े, ताकि आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 75 के लिए आज 75वें भाग में हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज एंड द एज टू कम। ये वर्तमान युग और आने वाला युग, इसका क्या अर्थ है? आप क्या सोचते हैं? कौन सा वर्तमान युग और आने वाले युग का अंतर? और इसी बात को हम लोग आज अध्ययन में देखेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल के द्वारा, कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। क्योंकि हम लोग युग परिवर्तन के समय में से होकर गुजर रहे हैं और ये टाइम युग परिवर्तन का चल रहा है, जो ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। उनके लिए तो हर साल एक नया साल है और हर दिन उनके लिए एक नया दिन है। लेकिन ये साल परमेश्वर की नजर में सारे एक हैं। एडी हमने बताया था ना आपको, चाहे वो एडी 2022 हो या एडी 2023 हो, है वो एडी द ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वर्ष है। और आप इस प्रभु के वर्ष में कैसा जीवन बिता रहे हैं, किस तरीके का जीवन बिता रहे हैं और किन बातों में आपका मन लगा हुआ है, ये आपकी जीवन शैली है। कलीसिया में आने के बाद आपके जीवन में पहला परिवर्तन ये होना चाहिए कि जो हमारी विचारधारा है वो बदल जाए। मसीह में आने का मतलब साल बदलना नहीं है, और साल बदलने से मसीह में आने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। आपको बहुत तगड़ा झटका लगना चाहिए। न्यू ईयर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 2022 भी प्रभु का वर्ष था और 23 भी प्रभु का वर्ष है। बताइए क्या अंतर है? लेकिन दुनिया दुष्टता की ओर बढ़ेगी, वचन भी बता रहा है और हमें दिखाई भी दे रहा है। तो आप नए साल में क्या उम्मीद करते हैं? हम आपकी उम्मीदें बताते हैं। आप सोचते हैं कि नया साल बहुत अच्छा हो, लेकिन वचन क्या कहता है? भयानक होगा। तो सच्चाई कहां से मिल रही है? वचन से। जो वचन कह रहा है भयानक होगा तो भयानक होगा। आप अच्छे की उम्मीद ना करें। अपने मन को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लें, क्योंकि अब आप चैन से बैठ नहीं सकते। इसीलिए एक स्लोगन हम आपको याद दिलाते हैं। आप लोग टीवी न्यूज वगैरह देखते होंगे, सनसनी आता है वो देखते होंगे, उसमें एक वो बात बोलता है, एक फ्रेज बोलता है, एक टर्म बोलता है, चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। और परमेश्वर मसीह में हमसे यही कहता है, चैन से सोना है तो जाग जाओ। यानी अवेयर हो जाओ कि तुम आज कौन से युग में आ गए हो और तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी सोच प्राचीन काल की है। तुम बीसी काल में पैदा हुए हो। शारीरिक जन्म का मतलब बीसी काल और आत्मिक जन्म का मतलब एडी। एडी में आप फिजिकली जी रहे हैं, इसलिए आप कष्ट में हैं। जब आप एडी में, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाएंगे ना, तो कष्ट खत्म हो जाएगा। आपका सबसे ज्यादा कष्ट आपकी सोच से है, आपके स्वभाव से है, आपके अंदर जो व्यवहार बैठा हुआ है ना, फिजिकल नेचर, वही आपके कष्ट का कारण है। अब आप कहेंगे कि इसे कहां से निकाल के फेंक दें? यही तो बात है। मनुष्य अपने उद्धार के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की।
और कलीसिया में आता है तो फिजिकली आता, फिजिकली जाता है। बॉर्न अगेन इसलिए नहीं होता क्योंकि वचन, परमेश्वर के वचन से उसका मोह नहीं है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, उसके वचन से प्रेम नहीं करता। जिस दिन आप वचन से प्रेम करने लगेंगे, आप परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है। और परमेश्वर के प्रति जब प्रेम आ जाएगा, तब पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। What is the present age and the age to come? ये एक प्रश्न है जिसके लिए हम लोग इसके अध्ययन में चलेंगे, और आज इसी अध्ययन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन में। पुराना नियम पाप के वर्तमान समय और छुटकारे के भविष्य के समय के बारे में बात करता है। बाइबल का जो पुराना नियम है वो वर्तमान में पाप के समय और छुटकारे के भविष्य के समय के बारे में बात करता है। इसी प्रकार नया नियम भी 2 युगों को स्थापित करता है। नया नियम 2 युगों में बटा हुआ है। एक यीशु मसीह के प्रथम आगमन से एडी शुरू हुआ है, और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से दूसरा युग शुरू होगा, जिसे बाइबल में इस लोक या परलोक कहा गया। लोक, परलोक का मतलब ये युग और इसके बाद आने वाला युग। ये वाली शताब्दी कंप्लीट होगी और एक नई शताब्दी शुरू होगी। आप इंग्लिश कैलेंडर से देखेंगे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इंग्लिश कैलेंडर में जिस विषय पे बात की जा रही है, इंग्लिश कैलेंडर से नहीं पता चलेगा। आप इंग्लिश कैलेंडर में 22वीं शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन परमेश्वर के कैलेंडर में 21वीं शताब्दी खड़ी हुई है। हमने आपको बताया ना, ज्यूइश कैलेंडर से, क्रिएशन से 6000 वर्ष पूरे होने पर यीशु मसीह का आगमन है। और मैंने आपको कल बताया था कि 6000 वर्ष उसके अनुसार पूरे होने में कुछ ही समय बाकी है। इसलिए आप इंग्लिश कैलेंडर से ये चीज नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और इसीलिए ये युग और आने वाला युग, जो 2 युग की बात नए नियम में की गई है, इसको हमें समझना है। शब्द युग एक लंबी अवधि को संदर्भित करता है, कभी कभी इटर्निटी को भी बताता है युग। प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद में क्या कहते हैं, पढ़िए। इफिसियों की पत्री है जी। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में यानी इस युग में, प्रेजेंट एज में, पर आने वाले लोक में भी यानी आने वाले युग में भी लिया जाएगा। किसको? नहीं, नहीं, फिर से पढ़िए, इसके एक पद ऊपर से पढ़िए, तब आपको पता चल जाएगा। जो उसने मसीह में किया, किसको? उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। तो आने वाले लोक में सबसे ऊपर नाम किसका होगा? नहीं समझ में आया तो आने वाले लोक में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप कौन से युग में जी रहे हैं? हम आज भी उस युग में प्रवेश कर चुका। हम 21वीं शताब्दी की बातें कर रहे थे, इसीलिए हमारी बातें बहुत जल्दी किसी की समझ में नहीं आती। कारण आप अभी बीसी काल में बैठे हैं और हम एडी में जाएं, इसलिए हमारी बातें आपको बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं। अंतर लगता है ना मेरी बोली में, मेरी सोच में, और आपकी बोली और आपकी सोच में। यही अंतर है, युग का अंतर है, और ये अंतर ही खत्म करना चाहता है परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह आया था तो वो दोनों वर्तमान युग की भी बात कर रहा था और आने वाले युग की बात कर रहा था, जो उस समय किसी की समझ में नहीं आई थी।
लेकिन उसके बाद की पीढ़ियों को समझ में आने लगी। मसीहत के बढ़ने का कारण ही यही है कि जो बातें बोली गई हैं वो सब समय पर पूरी हो रही हैं, और जब समय पर पूरी होती तब इंसान को समझ में आ जाता कि नहीं, बोला सही था, आज देखो ये हो रहा है। और इसीलिए पौलुस इस विषय में कहता है कि परमेश्वर ने मसीह को सारे शासन और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में लिया जाएगा, बैठाया है। अब वर्तमान युग बाइबल में ये युग, इस समय वर्तमान युग, ये संसार के रूप में जाना जाता है। यानी बाइबल में जब भी आप पढ़ेंगे ये युग, इस समय, वर्तमान युग, ये संसार, तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। इसमें सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक की अवधि शामिल है। किसमें? प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान युग में कितना समय है? सृष्टि से लेकर, हमने आपको बताया था ना, क्रिएशन से लेकर, यानी उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आने तक का। तो नए नियम के दो भाग है कि यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले तक का भाग वो वर्तमान युग है, यीशु मसीह के आने के बाद आगे का भाग। ठीक, तो ये दो भाग है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अगर हम आपको पर्वों में जाके बताएं, तो जो शरद ऋतु में 4 पर्व पड़ते हैं, उन पर्वों में से जो आउटपुट मिलता है, यानी जो फसल आती है, वो ग्रेन्स है, अन्न की फसल है। लेकिन जो स्प्रिंग सीजन से, यानी ऑटम से, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच आता है, सितंबर अक्टूबर में, जब वहां पर जो पर्व आते हैं, वो दूसरा भाग यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बाद के जो पर्व हैं, वो जो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से शुरू होने वाले पर्व हैं, और उसके बाद तक वो पर्व फलों की कटनी का पर्व है। आप ये मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये यीशु मसीह के यानी फसह के पर्व से और कटनी के पर्व तक जो शुरू के 4 पर्व हैं, ये अन्न की कटनी के पर्व हैं, ग्रेन हार्वेस्ट है। और जो यीशु मसीह के आने के बाद के कटनी के पर्व होंगे, वो फलों की कटनी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना 15 में? यदि तुम मुझसे अलग होकर फलवंत नहीं होगे। तो हम लोगों के लिए फल वाली कटनी है, ग्रेन वाली नहीं है। हम लोगों के लिए फल वाली कटनी, हम फलों के रूप में काटे जाएंगे। ये दिमाग में मोटा मोटा बैठा है। वर्तमान युग जो चल रहा है, ये अभी अन्न की कटनी का पर्व चल रहा है। ठीक, हम लोग अभी उसमें हैं, कलीसिया उस एज में से होके चल रही है। ये वर्तमान युग कहा जाता है। इसमें सृष्टि से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक की अवधि शामिल है। इस युग की विशेषता इस प्रकार है, ये अवज्ञा से भरा हुआ, यानी अनाज्ञाकारिता से भरा हुआ युग है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए खुद, और या आप कोशिश कर लीजिए कि आपके बच्चे या आपसे संबंधित लोग आज्ञा मान लें, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल लाइफ में हैं, आप पुराने युग में, आप शारीरिक जीवन में हैं, तो आप पुराने युग में। ठीक, आपका युग नहीं बदलेगा, आपके लिए युग बदलेगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद पढ़ दीजिए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में, देखिए एक आत्मा है, संसार की आत्मा। संसार की आत्मा लोगों में अब भी काम कर रही है, लेकिन मुझ में नहीं करेगी। हमारा युग बदल गया। हम उस युग में प्रवेश कर गए जहां पे हम संसार के वश में है ही नहीं। हमारी दृष्टि में संसार कोई मायने नहीं रखता है। अभी आपको संसार में लुभाने वाली बातें, लुभाने वाली चीजें बैठी हुई, क्योंकि आप संसार में बैठे हुए, आप उस आकर्षण में फंसेंगे। और जब तक आप इस दशा में हैं, आप ये सोचते हैं परमेश्वर से आपको कुछ मिलेगा। जब तक वारिस, उसके परिवार में आप जन्म नहीं लेंगे, वारिस नहीं बनेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस से सोच लीजिए। और वारिस बनने के बाद आपको मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो वारिस हैं,
वारिस के लिए सब कुछ है। ये दो फेजेस हैं, फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को आप ऐसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और ये बुराई है, ये वर्तमान युग में बुराई है। गलातियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमको लालच देकर बुलाने और फंसाने और धर्म परिवर्तित करने के लिए नहीं था, जैसा कि लोग समझते हैं और जैसा कि किया भी जा रहा है। और इस भूल में यहां कोई अगर आ गया तो वो जितनी स्पीड से आएगा उसकी दुगनी स्पीड से भागेगा। मालूम क्यों? क्योंकि यहां आएगा या तो वो इस पार या उस पार। और यहां पे साफ साफ कह रहा है प्रभु यीशु मसीह ने का जो बलिदान था वो काहे के लिए हुआ था? ताकि हमारा युग परिवर्तन हो जाए। लेकिन युग नहीं बदला। हम प्रभु के वर्ष में गलत जीवन जी रहे हैं, फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, बुराई से भरा जीवन जी रहे हैं। तो उसका बलिदान का हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा? तो ये तो गलत हो गया ना, इसके लिए हुआ ही नहीं था। और इसीलिए लोग गलत बातें करते हैं। ये दुख को जानता है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 29 और 30 पद पढ़ दीजिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया और अब इस समय इस पृथ्वी पर यहीं की बात कर रहा है, इसी युग की बात कर रहा है। अगर इस युग में किसी ने यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ा है और उसे यहां पर 100 गुना ना मिला हो, ऐसा कोई नहीं। लेकिन रीजन दिया है यीशु मसीह के लिए और सुसमाचार के लिए। ये जैसे पौलुस ने सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उसने विवाह नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया था। और इसी प्रकार से जितने भी सुसमाचार की सेवा करने वाले थे, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, खेतों को छोड़ दिया, यानी अपने हक छोड़ दिए, ले जाओ सब, हमें नहीं चाहिए। और कई गुना, 100 लिखा है, 100 गुना उन लोगों को सेवकाई के दौरान 100 गुना प्रभु ने दिया। वो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं मिला, उनके मांगने से ज्यादा उनको दिया गया है। इसलिए ये वाली बात, और इसी युग की बात कर रहा है। हाँ, आगे घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलों में, यानी यहां पे उनको मिलेगा लेकिन उसके साथ सताव भी होगा। मसीह में जीवन बिताओगे, मिलेगा सब कुछ, लेकिन साथ में कष्ट रहेंगे, सताव रहेगा। और यहां पर तो ये, और परलोक में यानी आने वाले युग की बात कर रहा है। आने वाले युग में क्या मिलेगा? अनंत जीवन कब मिलेगा? परलोक का मतलब क्या है? आने वाला युग। हाँ, ये परलोक का मतलब मरने के बाद वाला नहीं है, आने वाला युग। आने वाला युग, बहुत से लोग, जब ये युग परिवर्तन होगा, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, तो जो जनरेशन जिंदा होगी और मसीह में होगी, वो इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। और जो जिनकी मसीह में जो लोग थे और उनकी फिजिकल डेथ हो गई, इन यीशु मसीह सबसे पहले इन लोगों को जो जीवित हो गए इन्हें नहीं छुएगा, पहले वो उनको पुनरुत्थान की देह देगा, उनका पुनरुत्थान होगा और वो रेजरेक्टेड बॉडी में आ जाएंगे जैसे यीशु मसीह था। और उसके बाद ये जो जीवित होंगे
ये बदल जाएंगे, इनको रेजरेक्टेड बॉडी मिलेगी, ये भी वैसे ही हो जाएंगे और इनको सबको एक साथ कलेक्ट कर लेगा। ये सीन बताया जा रहा है और इसीलिए, और ये टाइम बहुत नजदीक आ गया है, लास्ट जनरेशन हो सकता है हम लोगों। हम ये मान के चलते मसीह में यही आशा रखनी है कि हो सकता है कि वो आखिरी जनरेशन जब वो आने वाला हो सकता है हम लोगों की जनरेशन हो, तो हमें बिल्कुल रेडी रहना है ताकि वो आए और हम उसका भाग बन जाएं। इसीलिए ये कलीसिया को धन्य आशा के रूप में बताया गया है। और मृत्यु, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 34 से 40 पद तक पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे। विवाह क्यों किया जाता है? ताकि जनरेशन बढ़े। कल को हम मर जाएंगे तो हमारी पहचान कैसे होगी? हमारे बच्चों से, तो जनरेशन के लिए। लेकिन एक युग ऐसा आने वाला, जो अगला युग है ना, उसमें बहुत से लोग जो प्रभु के चुने हुए होंगे ना, उनका विवाह नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा, वो स्वर्गदूतों के समान बना दिए जाएंगे। और स्वर्गदूत नहीं मरते। आपको ऐसा जीवन परमेश्वर दे रहा है, बहुत गजब का जीवन, जो आप कल्पना भी जीवन में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसा जीवन। और इसका दर्शन सांसारिक, आध्यात्मिक और शैतानी है। आगे पढ़िए। और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वो प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का, ये मरे नहीं थे, ये सब प्रभु में जीवित है। और इसलिए जिंदों का नाम परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है और परमेश्वर का नाम जिंदों के साथ जुड़ा होता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब, ये तीनों नाम जीवित नाम है और परमेश्वर इन्हीं नामों से जाना जाता था। जी, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु अब समझ में आया, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब ये सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने ये कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा। और उन्हें फिर कुछ और पूछने की हिम्मत ही नहीं रही। ऐसी बात, अगले युग की बात करने लगो, इंसान के कुछ नहीं, सवाल खत्म। वो यूं हक्का बक्का है, ये कौन सी बात कर रहे हैं, किस युग की बात कर रहे हैं? हम तो यहाँ ये चीज मांगने आए थे। किस युग में हो? हम किस युग में, तुम किस युग में हो? इसीलिए हम किसी से बैठकर कितनी देर बात करेंगे? हमारे पास जो बातें हैं वो आपके मतलब की नहीं, और आपके पास जो बातें वो मेरे मतलब की नहीं। अब बताइए हम आपसे क्या बात करें? अक्सर आप सोचते होंगे मुझसे बात नहीं करते, क्या बात करें? हमारे पास बात करने का एक ही विषय है हमारे और आपके बीच, वो है वचन। इसके अलावा हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। जिस युग में आप जीवन बिता रहे हैं, आप उस स्वभाव में हैं, और आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपका युग बदलेगा तो आप हमारे जैसे हो जाएंगे। आपका इंटरेस्ट उन बातों में नहीं रहेगा। अभी आपका इंटरेस्ट उन बातों में, हमारा इंटरेस्ट दूसरी बातों में। तो ये तो युग परिवर्तन वाली बात है ना। इसीलिए जब यीशु, आप सोचिए यीशु मसीह को लोग उस समय क्यों नहीं समझ पाए थे? वो किस युग की बातें कर रहा था और उस जमाने के लोग किस युग में बैठे हुए थे। समस्या आज भी वही सेम है, सेम सिचुएशन। और इसीलिए
इसका दर्शन सांसारिक, आध्यात्मिक और शैतानी है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी, विवाद करने वाला। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को, अब बताइए संसार का ज्ञान क्या है? क्यों? क्योंकि संसार आपको कौन सी जानकारी दे रहा है? नहीं, गलत क्यों दे रहा है? उस जिस युग में आप है उसी युग में संसार के लोग हैं, उसी युग में संसार के सब बड़े महारथी बैठे हुए, सब फिजिकल। तो आपको जो जानकारी मिल रही वो कौन सी मिल रही? और उस जानकारी से ना उनका भला होगा ना आपका भला होगा, चल के देख लीजिए। तो आपके पास ये थोड़ी दूर तक का दिखाई, जहां तक उनको दे रहा उतनी बात कर रहे हैं, उसमें कोई परमानेंट हल नहीं है। ये टेम्पररी लाइफ है। फिजिकल लाइफ टेम्पररी लाइफ है, फिजिकल वर्ल्ड टेम्पररी वर्ल्ड है, और फिजिकल सॉल्यूशंस भी टेम्पररी है। मान लो, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो युग बदलने के बाद आपको मिलेगा, और वो है जब आपको इटर्नल लाइफ मिल जाती है, तब आपको सारी चीजें इटर्नल मिलती। परमानेंट, इटर्नल का मतलब परमानेंट। जो चीज आपको, अब जो जीवन आपको मसीह में मिलता है ना, बॉर्न अगेन होने के बाद, ये जीवन परमानेंट है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। और ये फिजिकल डेथ भी इसको नहीं मिटा सकती, क्योंकि उसके बाद भी आप जीवित रहेंगे। तो ये परमानेंट हुआ। इस जीवन में जो कुछ आपको मिलेगा सब परमानेंट मिलेगा, और परमानेंट के लिए आपको पहले परमानेंट लाइफ पहले मिलेगी, तब परमानेंट लाइफ से संबंधित चीजें मिलेंगी। हाँ कि ना? अब समझ में आया बॉर्न अगेन होना कितना जरूरी है? बिना उसके आपको परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास सब परमानेंट है। आप मांगते टेम्परेरी, टेम्परेरी वो देता नहीं। ये तो आप संसार में जाके मांगो, वहां पे मिलेगा सब टेम्परेरी। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। ये ज्ञान, ये देखिए संसार में आपको जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है और शारीरिक है। लो, जो सांसारिक है, जो ज्ञान सांसारिक है, जो ज्ञान शारीरिक है, वही ज्ञान शैतानी ज्ञान है। अब आप शरीर से कुछ भी कर लो, वो क्या है? शरीर से आप क्या क्या कर सकते हैं? सारे ड्रामे आप कर सकते हैं, रिचुअल सारे शरीर से है। एक भी रिचुअल में लोग लिप्त हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कोई रिचुअल दिया ही नहीं। और प्रभु के लोगों को अगर उसको रिचुअल ही देना था तो यीशु मसीह का मरना व्यर्थ। कॉमन सेंस से थोड़ा बैक होके देख लीजिए। अगर यीशु मसीह के मरने के बाद भी हमको कुछ फिजिकली करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम मसीह को जानते ही नहीं। हम अभी भी सांसारिक ज्ञान में फंसे हैं, और सांसारिक ज्ञान जो है वो शारीरिक ज्ञान है, और शारीरिक ज्ञान क्या है? शैतानी ज्ञान है। तो आप कौन से ज्ञान में? सांसारिक ज्ञान जो है वो शारीरिक ज्ञान है, और शारीरिक ज्ञान जो है वो शैतानी ज्ञान है। ये तीनों एक ही बात है। आप शरीर से जो कुछ भी करते हैं वो सब सांसारिक है और शैतानी है ना? लेकिन मसीह में आपको उसकी देह में आना है, बाकी काम तो मसीह को करना है, पवित्र आत्मा को करना है ना? तो इसमें आपने क्या किया? इसमें क्या किया? आपने क्या किया? शरीर से कुछ नहीं किया। और सब कुछ किसने किया? तो घमंड रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। हम जब नई सृष्टि बनते हैं तो हम घमंड ही नहीं कर सकते। मालूम क्यों? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमारे प्रभु ने हमको ऐसा कर दिया। और यही गुड न्यूज है कि कलीसिया में जब आप आते हैं तो यहां पे जब तक आपका शरीर निष्क्रिय ना हो जाए, आपके जीवन में कोई भी चीज नहीं होगी। आप मांगते 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 जब थक जाएंगे ना, और जब शांत बैठ जाएंगे, तब परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। अब ये जाके इसका शरीर शांत हुआ है,
और कभी कभी आपका दिमाग बहुत चलता है। बहुत से लोगों का शरीर कम चलता है, दिमाग ज्यादा चलता है। जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, पवित्र आत्मा तब तक काम नहीं करता जब तक तुम दिमाग चलाओ। कर चला लो, कितना चलाओगे? जब तुम्हारा दिमाग एकदम थक जाएगा, तब जब तुम एकदम हताश हो जाओगे, भैया कुछ नहीं, हम करके सब कुछ देख चुके, अब कुछ नहीं होगा, और शांत आ जाओ कलीसिया में, प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर कर दो। जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक प्रभु काम शुरू नहीं करेगा। तो समय किस बात में ज्यादा लगता है? कलीसिया में जब लोग आते हैं, आपको निष्क्रिय होने में किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 12 साल, किसी को, और किसी को 1-2 साल में ही सरेंडर कर देते हैं। बहुत समझदार होते हैं वो, बहुत जल्दी सरेंडर करते हैं। हमारे अंदर यही खास बात थी, हमको बहुत जल्दी समझ में आ गया था, हम टेक्निकल थे, हमें मालूम था कि यार मिस्त्री अगर नहीं है तो आप लेबर से काम तो करा लोगे, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो एक माहिर मिस्त्री के हाथ से आती है। तो मिस्त्री को काम करने दो, किसी से काम करवा लेने से आपका नुकसान है ना? तो आपको ये बात टेक्निकल आदमी को समझ में आ जानी चाहिए कि हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, समर्पित हो जाओ, सब कुछ प्रभु कर देगा। और जब प्रभु करता है तो हमें सिर्फ वचन में ध्यान लगाना है, प्रभु से प्रेम रखना है और समर्पित रहना, बस ये काम है। ये हमारे हृदय का कार्य है, इसमें शरीर काम नहीं करता। मसीह में हृदय का कार्य है और शरीर का कोई कार्य नहीं है। और हमने एक चीज देखी कि यहाँ शरीर से सब लोग लगे हुए, हृदय किसी का सही नहीं। और परमेश्वर कहता है जब तक तुम्हारा हृदय सही नहीं होगा तब तक मैं, शैतान यद्यपि बंधा हुआ है, इस पतित और दुष्ट युग को प्रभावित करता है। अभी वो बंधा हुआ है। पौलुस ने लिखा था ना कि अभी उसको एक रोकने वाला है, अधर्म को रोकने वाला अभी है, यानी परमेश्वर ने शैतान को बांध रखा, तब ये कंडीशन है। और मान लीजिए जब छोड़ा जाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब तो सारी जनता फ्री कर दी जाएगी, जिसको जो मन में आए, जिधर मन में आए, जो मन में आए करो। और वो युग आ रहा है, सांसारिक तौर पर वही युग आ रहा है। आप उस युग में सरवाइव कैसे करो? हर देश में कानून में सब कुछ फ्री किया जा रहा है, सब कुछ फ्री किया, सब जायज हो रहा है। जो नाजायज होता माना जाता था पहले, अब सब कुछ जायज हो रहा है। अब सरकार का ये मानना है कि शिक्षा बहुत हो गई, और यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आपके पास सूचना चटपट आ रही है, आप खुद सतर्क रहो, अपने को बचाओ। आत्मनिर्भर सुना है ना, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अब कानून के भरोसे ना रहना, अब अपनी चौकसी खुद करो। बाइबल में पहले ही से लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। और मन तो डामाडोल, मन तो चंचल है, जल्दी से वहां चट से यहीं पे मन लग गया, अरे ये चीज बड़ी अच्छी लग रही, यही चाहिए। मन ही तो आपके वश में नहीं है, और मन आपको उन चीजों के वश में खींच के ले जा रहा है जो सांसारिक है, शारीरिक है, और वही शैतानी। ये काम कौन कर रहा है? लुभाने वाला काम कौन करता है? आकर्षित करने वाला काम कौन करता है? हर आकर्षण के पीछे सैतानिक पावर होती है, हमेशा याद रखिएगा। जब आपको कोई चीज बहुत आकर्षित करने लगे ना, उसी समय परमेश्वर में अपने आप को एकदम झटका दीजिए, ना ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं उन चीजों को फोकस नहीं करूंगा जो मुझे अच्छी लग रही आंखों को, जो मेरे जबान को स्वाद अच्छा लग रहा है, उसमें मैं मन नहीं लगाऊंगा, जो मुझे सुनने में अच्छा लग रहा है उसमें मन नहीं लगाऊंगा। अपनी इंद्रियों को ट्रेन कीजिए ताकि आप आने वाले युग के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि आकर्षण के पीछे कौन सामर्थ है? शैतान। वो आकर्षित करता है और फिर हमेशा के लिए फंसा लेता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, ये आकर्षण से खींचता है और फंसकर वो आकर्षण में जाके फंस जाता है और उस चीज को प्राप्त करना मांगता है। वो आकर्षण जो है वो ही तो ऊपर, यानी मछली के कांटे के ऊपर जो वो चारा लगाया जाता है ना, आकर्षण चारा है और चारे के अंदर कांटा है, फंस जाए उसके बाद फिर तुम लटक गए, कौन छुड़ाएगा? तुम्हारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये तुमको फंसाएगी। इतना वर्नरेबल है फिजिकल मैन। कितने बचेंगे ये बताइए?
कितने बचेंगे? आप खुद की जिम्मेदारी ले लीजिए, दूसरों की तो छोड़ दीजिए। आपको यह पता है कि हम ऐसे में नहीं बच पाएंगे। शैतान यद्यपि बंधा हुआ है, इस पतित और दुष्ट युग को प्रभावित करता है, जो मसीह के पुनरागमन तक जारी रहेगा, जब वो अपने साथ आने वाले युग और अपने राज्य की पूर्णता को लेकर आएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने क्या चीज अंधी कर दी? आंखें नहीं, आंखें तो आकर्षण की ओर देखने के लिए खुली रखो, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो ताकि ये सब आकर्षण में आके फंस जाए। जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में, यानी जो रोशनी से भरा सुसमाचार है, प्रकाशमय सुसमाचार से के तेज से या उसके प्रकाश से, जब आपका माइंड ही बेकार हो गया तो आपको प्रकाश दिखेगा ही नहीं, है ना? इसका मतलब खाली आंख नहीं चाहिए देखने के लिए, हाँ देखने, क्योंकि माइंड तो प्रोसेसर है, वही तो बताएगा कि तुमने क्या देखा। तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आपके सामने एक सर्च लाइट लगा दी, देखो प्रभु, और बंद कर दी। आपसे पूछा क्या देखा? दर्शन किया। हाँ दर्शन किए, किसके? प्रभु के। तुमको पता कैसे चला कि वो प्रभु है? लेकिन लाइट, आपको परमेश्वर की लाइट का अनुभव है वचन के बिना। वो लाइट आपको वचन में मिलेगी, कल ही बताया था। डिवाइन लाइट आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगी। आपको कोई फिजिकली इधर उधर लाइट दिखा के ना फंसा ले। आने वाले युग में यही होगा जी। इसके बाद पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 पद, और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, ये बॉर्न अगेन लोगों के विषय में लिखा है, और सारा संसार किसके? वो दुष्ट कौन है? अरे, और किसी को मालूम नहीं कि वो किसके वश में है। मालूम क्यों? क्योंकि वो संसार का ईश्वर है। संसार में शैतान को लोग ईश्वर मानते हैं। ये वाली जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बाइबल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी जी। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ये दोनों वर्सेस इंग्लिश में पढ़ दीजिए, दोनों वर्सेस, दोनों इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4 पद, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, for the God of this world has blinded the unbelievers' minds that they should not discern। देखिए, ट्रुथ को ना देखना है ना पढ़ना है। डिसर्न का मतलब क्या होता है? हाँ? परखना है। संसार में इतना आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें से आपको ट्रुथ निकालना है, ईश्वर से संबंधित ट्रुथ, डिवाइन लाइट का ट्रुथ। इस संसार के ईश्वर ने लोगों के माइंड को ब्लाइंड कर दिया, ताकि जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश है, प्रकाश कहाँ है? परमेश्वर के वचन में है, सुसमाचार में है। वो सुसमाचार का प्रकाश आपको ना दिखाई दे जी। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सीइंग द illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness, जो परमेश्वर का स्वरूप है, उसके प्रति आपको ब्लाइंड कर दिया गया। आप परमेश्वर के स्वरूप को उल्टा बोलेंगे, और आज पूरी दुनिया इसके विरोध में बातें कर रही है। ये किसने किया है ना? हाँ, किसने किया है?
अब आप ये बताइए, आप क्या जाके अपनी गवाही देके इनकी आंखें खोल देंगे क्या? नहीं खोल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ कहां से मिलेगी? वचन से मिलेगी कि हमारे जीवन में जिसने किया है वो ही इनके जीवन में करेगा। इनका भी समय आएगा, अगर परमेश्वर ने चाहा तो। अगर परमेश्वर की लिस्ट में ये नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो आप सब लोगों से पंगेबाजी ना करें। जिसको पवित्र आत्मा जिसके ऊपर कंट्रोल करता ना, उसको ये सब चीजें दिखाता है, तो वो व्यक्ति फालतू कहीं नहीं जाता और फालतू किसी से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारी बात में और उसकी बात में युगों का अंतर है। तो हम काहे के लिए गाल बजाएं उसके सामने बैठ के? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। पगुराए का मतलब वो अपना करते रहो, तुम हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ना, हम अपनी जुगाली कर रहे हैं, है ना? तो आप ये मूर्खता का काम क्यों करते हैं? क्योंकि आपको सत्य नहीं मालूम, पवित्र आत्मा का। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था मालूम है? चले मत जाना, जब तक ऊपर से सामर्थ ना आ जाए, चले मत जाना, क्योंकि तुम कुछ नहीं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे जैसे आप स्टडी में आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपके हायर लेवल में आपको यह पता चल जाएगा कि अरे लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले युग के बारे में हम कल सीखेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट तो किया। जितनों ने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, आपके प्रेम को पहचान लिया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया, और कलीसिया में आपने उन्हें जोड़ा ताकि उनका आत्मिक पालन पोषण हो और वे भी उस युग को समझ सके पूरी तरीके से आपके वचन से जो उनके जीवन में शुरू हुआ है, ताकि वो आने वाले युग की संतान बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।